श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र का गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता से निरूपित किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक उचित होगा। वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा कही है। श्रीमद् भागवत पुराण में काल गणना भी अत्यधिक सूक्ष्म रूप से की गई है। वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप को परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं से एक अणु और 3 अणुओं से मिलकर एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रस रेणुओं को पार करने के बाद सूर्य किरणों को जितना समय मिलता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना काल वेग होता है और 3 काल वेग का एक लव होता है। 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण तथा 5 क्षणों का एक काष्ठ होता है। 15 काष्ठ का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका अथवा दंड तथा 2 नाड़िकाओं या दंडों का एक मुहूर्त होता है। 6 मुहूर्त का एक प्रहर या याम होता है। चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। इसमें सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्ष, द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष, कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष। प्रत्येक मनु 7,16,114 चतुर्युगों तक अधिकारी रहता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। यह ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि है। 16 विकारों, प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां, मन और पंचभूत से बना यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। उसके ऊपर 10-10 आवरण हैं। ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां जिस ब्रह्मांड में परमाणु रूप में दिखाई देती हैं, वही परमात्मा का परम धाम है। इस प्रकार पुराणकार ने ईश्वर की महत्ता, काल की महानता और उसकी तुलना में चराचर पदार्थ अथवा जीव की अल्पयता का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। इस पुराण के प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं, जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति को महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पुनर्जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विदुर का उपदेश, धृतराष्ट्र, गंधारी तथा कुंती की तनगमन और पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णार्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंद में मिलता है। तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों का जन्म का श्राप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णु लोक से गिरना, दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, करदम देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंद में किया गया है। चतुर्थ स्कंद की प्रसिद्धि पुरंजनोपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नाम का राजा
और भारत खंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहाँ वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से मारा जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन काल कन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देहधारी जीव है और 9 द्वार वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग। अविद्या और अज्ञान की माया रूपी वह सुंदरी है। उसके दास सेवक 10 इंद्रियां हैं। इस नगर की रक्षा पंचमुखी सर्प करते हैं। 11 सेनापति, पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों वाली रथ की ध्वजा, त्वचा आदि 7 धातुओं का आवरण तथा इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वेग ही शत्रु गंधर्व चंड वेग है। इसके 308 गंधर्व सैनिक वर्ष के 308 दिन एवं रात्रि हैं, जो शैने शैने आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उनसे युद्ध करता रहता है और हारता है। काल भयग्रस्त जीव को ज्वर अथवा व्याधि से नष्ट कर देता है। इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पड़कर अपने शरीर का क्षय करता रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाती है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, राजा नाभि, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चित्रों का वर्णन है। यह भरत जड़ भरत है, शकुंतला पुत्र नहीं। भरत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म तथा सिंधु नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पुरंजनोपाख्यान की भांति रूपक द्वारा प्राणियों का संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भरतवंश और भुवन कोश का वर्णन है। तदुपरांत गंगा अवतरण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र द्वारा करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रौरव नरकों का वर्णन यहाँ किया गया है। षष्ठ स्कंद में नारायण कवच और पुनस्वन विधि का वर्णन जनोपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुनस्वन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्प्रभाव से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंद का प्रारंभ कान्यकुब्ज के निवासी अजामिल उजामिल उपाख्यान से होता है। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परमलोक ले जाते हैं। भागवत धर्म की महिमा बताते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी और चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसे कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति भी दिखाई देती है। पर स्त्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य अपराध है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है। इस स्कंद में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्तम स्कंद में भक्तराज प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा विस्तार पूर्वक है। इसके अतिरिक्त मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन है। भक्त प्रहलाद के कथानक के माध्यम से धर्म, त्याग, भक्ति तथा निष्प्रहता आदि की चर्चा की गई है। अष्टम स्कंद में ग्रह द्वारा गजेंद्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृतांत है। इसी स्कंद में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है।
देवासुर संग्राम और भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंद में है। अंत में मत्स्य अवतार की कथा से यह स्कंद समाप्त हो जाता है। नवम स्कंद में पुराणों का एक लक्षण वंशानुचरित्र के अनुसार इस स्कंद में मनु एवं उसके 5 पुत्रों के वंश इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। दशम स्कंद 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अध्यायों में कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंद पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वसुदेव देवकी के विवाह से आरंभ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंसवध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, वर्णासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इस स्कंद में कृष्ण सुदामा की मैत्री की कथा भी दी गई है। एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिच्छिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता और माया, चंद्र से क्षणभंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता और त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंद में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशु वंश के 10 राजा, मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक, शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक, कण्व वंश के राजा 345 वर्ष तक, फिर शूद्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद आभीर, गर्दभी, कंड, यवन, तुर्क, गुरंड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि वंश और शूद्रों तथा मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। भागवत पुराण में वर्णन है कि जीव को संसार का आकर्षण खींचता है। उसे इस आकर्षण से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो तत्व साकार रूप में प्रकट हुआ है, उसी तत्व का नाम श्री कृष्ण है। जिन्होंने अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म तत्व अपनी अटखेलियों, अपने प्रेम और उत्साह से आकर्षित कर लिया, ऐसे तत्व ज्ञान के प्रचारक, समता के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के संदेश, उनकी लीला और उनके अवतार लेने का समय सब कुछ अलौकिक है। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।